Assalamu alaikum, viewer. Uh, Today our lecture on the BS Botany second semester lecture on the Brassicaceae, the family Brassicaceae. The family Brassicaceae, the member of the Brassicaceae family are cosmopolitan. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। इन द डिस्ट्रीब्यूशन कॉमनली फाउंड इन द नॉर्थन टेम्परेट रीजन। जैसा कि मैंने आपको ट्रैनकुलेसी में बताया था कि टेम्परेट रीजन मतलब लो टेम्परेचर में पाए जाते हैं। ये जो फैमिली ब्रासिकेसी है ये टेम्परेट मतलब लो टेम्परेचर वाले इलाकों में पाई जाती है, ज्यादातर नॉर्थन रीजन में, ज्यादातर नॉर्थन के इलाकों में। फैमिली कंप्राइजेस ऑफ अबाउट 350 जनरा एंड 2500 स्पीशीज। मतलब ये जो फैमिली है ब्रासिकेसी ये 350 जनरा और 2500 स्पीशीज मोस्ट में है। और मोस्ट कॉमन स्पीशीज फाउंड इन द पाकिस्तान, इसकी ज्यादातर स्पीशीज पाकिस्तान में पाई जाती हैं, जैसा कि हम देखते हैं आगे। जिस तरह दिस इज द पिक्चर ऑफ द ब्रासिकेसी। ये हमारे पास फैमिली ब्रासिकेसी जिसका हम प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं वो उसकी पिक्चर है, ताकि आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि पिक्चर कौन सी है ब्रासिकेसी फैमिली की, क्या मेंबर पढ़ रहे हैं, कौन सा प्लांट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी फैमिली के बारे में। नेक्स्ट है इसके फैमिली मेंबर जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ब्रासिका कंपेस्ट्रियस मतलब सरसों का पौधा, जिसे हमारे पास सरसों के पौधे को मस्टर्ड प्लांट का भी नाम देते हैं। ब्रासिका कंपेस्ट्रियस इसका साइंटिफिक नेम। आगे है ब्रासिका ओलियेसी, ये भी हमारे पास मैमली ब्रासिकेसी का मेंबर है। आगे है रेफेनस साइटिवस, मतलब जिसको रेडिश कहते हैं। दिस इज आल्सो मेंबर ऑफ द ब्रासिकेसी। और एब्रिस अमारा, ये भी मेंबर है हमारे पास किस चीज का, ब्रासिकेसी फैमिली का। आगे नेक्स्ट है सैनीबेरा डाइडमा डेडमा, ये भी मेंबर है हमारे पास ब्रासिकेसी फैमिली का। ये वीड है, वीड ऑफ द कल्टीवेशन ड्यूरिंग द कूल सीजन, मतलब इसे सर्द सीजन में क्या किया जाता है, काश्तकारी की जाती है इस ब्रासिकेसी फैमिली की। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिंग्विश फीचर। मोस्टली हर्ब होती हैं, नीडल लाइक होती हैं, सिंपल अल्टरनेटिव लीफ, मतलब एक के बाद एक जो है वो लीफ होते हैं ऊपर नीचे। फ्लावर हाइपोगाइनस है जिसमें हमारे पास सेपल्स और पेटल फ्री होती हैं। क्रोला हमारे पास क्रूसी फॉर्म में होते हैं और स्टेमन इनमें 6 भी होते हैं, बाजू का टेट्रा 4 भी होते हैं। डेडर्मस हैं, मतलब जो है वो इनमें 4 जो स्टेमन होते हैं वो हमारे पास पेयर की शक्ल में होते हैं और अन इक्वल लेंथ में होते हैं। बाइकार्पिलरी मतलब 2 कार्पल होते हैं। सिनकार्पस है, ओवरी बिकम बाइलकुलर मतलब वो ओवरी जिसमें 2 ओव्यूल पाए जाते हैं। बाय फाल सेप्टम, इसमें क्या है कि हमारे पास फाल सेप्टम का मतलब क्या है कि ब्रासिकेसी फैमिली में जो हमारे पास फाल सेप्टम का मतलब जो है वो फाल सेप्टम कहाँ पाई जाती है, हमारे पास कार्पल ऑफ द फ्लावर, मतलब कार्पल ऑफ द फ्लावर के इनसाइड में हमारे पास जो है वो क्या पाई जाती है, फाल सेप्टम। कार्पल जो है वो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे पास प्लांट का, तो उसमें पाई जाती है। आगे जो है वो क्या है, बाद फाल सेप्टम फ्रूट इसमें सिलिका होता है, सिलिका। आगे है ब्रासिका कंपेस्ट्रियस जिसको येलो मस्टर्ड भी कहते हैं, सरसन इसको नाम देते हैं। कल्टीवेटेड हर्ब है, कूल सीजन मतलब ठंडे सीजन में हमारे पास काश्त की जाती है। ये प्लांट फ्लावरिंग है ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन में। ब्रासिका जो है वो हमारे पास वेजिटेबल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, सब्जी के लिए भी, जिस तरह से साग है, इंट्रोड्यूस यील्ड ऑयल, और इसके बीज से हम ऑयल लेते हैं। रूट के बारे में बात करते हैं तो टैप रूट होती है, ब्रांच रूट होती है। स्टेम के बारे में बात करते हैं तो हर्बिशियस अबव एंड बॉडी बिलो स्टेम होती है इनकी। एरेक्ट सीडी भी होती है, ब्रांच भी होती है, सिलेंड्रिकल भी होती है और स्लाइटली हेयरी लाइक हेयर की तरह भी होती है। लीफ इनके रेडिकल होते हैं। रेडिकल जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि रेडिकल लीफ का मतलब क्या है कि वो वाले लीफ जो हमारे पास बेस ऑफ द स्टेम अराइज हो तो उसको हम रेडिकल लीफ कहते हैं। कोलाइन लीफ
ऐसे लीफ को हम कोलाइन लीफ कहते हैं जो हमारे पास क्या हों, अटैच हों ग्राउंड के, अबव ग्राउंड के ऊपर, तो उसको कोलाइन लीफ कहते हैं। रेमल लीफ, ऐसे लीफ मतलब जब लीफ हमारे पास जो है वो क्या हो, लेटरल ब्रांच के ऊपर बंद हो, तो ऐसे लीफ को हम रेमल लीफ का नाम देते हैं। सिंपल ससाइल अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक लीफ होते हैं। और एक्स स्टिप्यूलेट का मतलब जो है वो जो है विदाउट स्टेप्यूल रेटिकुलेट होते हैं, मतलब नेटवर्क ऑफ लीफ होता है। यूनिकोस्टेट वन डायरेक्शन में होते हैं, एक प्लेन में होते हैं। अपर लीफ इंटायर होते हैं, लोअर लीफ लेटरेट होते हैं। उसके बाद ससाइल है, हेरी है। इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, रेसिमोस। फ्लावर की अरेंजमेंट कैसी है, तो रेसिमोस है, मतलब इसमें फ्लावर जो है क्या होता है इसमें हमारे पास फ्लावर टिप ऑफ द रीजन, फ्लावर की स्टॉल के ऊपर उगता है, कॉन्टिन्यूस उगता है। न्यू फ्लावर के बर्ड बनते हैं इनके ऊपर। उसके बाद हमारे पास क्या है कि रेसिमोस, टिपिकल रेसिमोस बिलो एंड कैरिम्बोस अबव। आगे है फ्लावर ए ब्रैक्टिएट। ए ब्रैक्टिएट विदाउट ब्रैकेट्स होते हैं, पेडिसलेट पेडिसल के साथ अटैच होता है, कंप्लीट होता है, हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब है ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम प्लांट में पाए जाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक है, स्टार शेप्ड है, टेट्रामेरस है, हैपोगाइनस है, येलो इन कलर। कैलस मेरे पास क्या है, मतलब ग्रुप ऑफ द सेपल को कैलस कहते हैं। 4 सेपल्स होते हैं। पॉलीसेपलस है, सेपल्स अरेंज होते हैं 2 विरल में ईच अदर में। सेपल्स ऑफ द इंटीरियर विरल्स लॉन्गर होते हैं, स्लाइटली पेट्यूल होते हैं और इंफीरियर मतलब ओवरी के नीचे होते हैं। करोला, पेटल्स के कलेक्शन को करोला का नाम देते हैं। पॉली पेटल्स बहुत सारे पेटल होते हैं। ईच पेटल जो है वो हमारे पास कंसिस्ट ऑफ लिम्ब पर मुश्तमिल होता है एंड क्लॉ पर मुश्तमिल होता है। क्रूसीफॉर्म में इंफीरियर होता है, मतलब ओवरी के नीचे होता है, और क्या होता है, येलो होता है। आगे नेक्स्ट है करोला। करोला जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि ग्रुप ऑफ पेटल्स है, और आगे है 2 पार्ट है, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। 6 स्टेमन होते हैं। पॉलीएंड्रस हैं, बहुत सारे होते हैं। टेट्रामेरस है, मतलब 4 होते हैं, 4 में से 2 जो है वो हमारे पास इनर साइड पे पाए जाते हैं, 2 आउटर साइड पे। जो इनर साइड पे पाए जाते हैं वो लेंथ में लॉन्ग होते हैं आउटर साइड की निस्बत। आगे एंथर के साथ बेसी फिक्स्ड होते हैं। 4 ग्रीन डिस्क लाइक नेक्ट्रस है जो प्रेजेंट है बेस के ऊपर, और इंफीरियर नीचे होते हैं ओवरी के। और गाइनेशियम का मतलब है बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस होते हैं। उसके बाद ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है, इसमें ऊपर होती है। यूनिलोकुलर ऐसी ओवरी जिसमें एक ही ओव्यूल पाया जाता है। बाइलोकुलर ड्यू टू द रिवॉल्वमेंट ऑफ फाल्स सेप्टम की वजह से हो सकता है। प्लेसेंटेशन पेरेटल की वजह से हो सकता है। स्टिग्मा बाइलोब्ड होते हैं। ओव्यूल जो है वो न्यूमेरियस होते हैं, और स्टिग्मा जो है वो बाइफीड होता है। फ्रूट जो है वो इसमें सिलिक्वा है, मतलब फलीदार होता है। फ्लोरल फार्मूला इसमें, ये फ्लोरल फार्मूला जो प्लस का निशान है ये एक्टिनोमॉर्फस को शो करता है, और ये हमारे पास जो है वो थर्माफ्रोडाइट को शो करता है। कैलस 2 है, 2+2 का लिखने का मतलब जो है वो कैलस के लिखने का मतलब ये है कि 4 सेपल्स होते हैं इसमें, जो 2 विटल के रेंज में होते हैं, कोई लॉन्गर और शॉर्टर। इस वजह से 2 लॉन्गर होते हैं और 2 शॉर्टर होते हैं। कैलस जो है करोला 4 है। करोला 4 क्यों है, क्योंकि 4 जो है वो हमारे पास पेटल मिलकर करोला बनाते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है वो एंडोनेशियम 2+4 लिखा हुआ है, 6 होते हैं, जिसमें जो है आगे है गाइनेशियम भी 2 ही होते हैं। आगे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है दिस इज द फ्लोरल डायग्राम। तो ये वाला जो है वो हमारे पास बाहर वाला रीजन किस चीज को शो करता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि बाहर वाला रीजन जो है किस चीज को शो करता है। तो बाहर जो है वो हमारे पास कितने सेपल्स हैं, तो इसमें 1 2 3 और 4। तो 4 जो हमारे पास सेपल्स हैं, और पेटल भी हमारे पास कितनी हैं, पेटल भी 4 हैं। 4 ही सेपल हैं, 4 ही पेटल हैं। उसके बाद जो है वो क्या है, उसके बाद हमारे पास जो है वो है स्टेमन पाए जाते हैं, और इसके सेंटर में 2 ओवरी पाए जाते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल लेक्चर ऑन द ब्रासिक एसिड फैमिली। जब भी आपने इसको व्हाइट पेज के ऊपर लिखना है तो आप लोगों ने इसका फ्लोरल फार्मूला ज़रूर याद रखना है। ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल नोट के बुक के ऊपर बनाना भी है।